तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मसले पर आज 5वें दिन भी सुनवाई चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल। मुकेश जी, जो दलीलें दी जा रही हैं वो संविधान के पक्ष में कम और वोट बैंक के पक्ष में ज्यादा नजर आ रही हैं जो रखी जा रही हैं दलीलें। देखिए, ये पूरी बहस केवल पूरा मुद्दा ही वोट बैंक का है, यही तो हम कह रहे हैं। इसलिए शब्दों के अर्थ, कही गई भाषा के अर्थ बदल दिए जाते हैं। जब महिला समानता पे बात होती है तो मेरा आग्रह है कि देश में उन तमाम महिलाओं की बात होना चाहिए जिनके पतियों ने अपनी महिलाओं को बिना तलाक के घर से निकाल दिया है, गुजारा भत्ता नहीं देते, उनकी चिंता नहीं करते। उन तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो अपनी बीवी को भगाकर दूसरी बीवियों की चिंता कर रहे हैं और उनके न्याय की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। दोहरा चरित्र कांग्रेस का। जब उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, उनके जीवन में कोई शुचिता नहीं है, उन्होंने कोई मापदंड नहीं रखा, उन्होंने समानता का दृष्टिकोण नहीं रखा, तो समानता के लिए तो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उसको तो दरकिनार रख दिया आपने। मौलिक अधिकारों की बात ही नहीं हो रही है। मुकेश जी, दीपांकर जी, बेसिक हम ये कहना चाहते हैं मीमांसा कि ये हमारा देश है जिसे हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। मुकेश जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दीपांकर जी। ये वर्ग में है नहीं, ये सियासत सुनती किसी की नहीं है। अगर जो सियासत किसी की सुनती तो आज देश की ये दुर्गति होती। खैर, मैं अपनी बात कहता हूं कि आबिद भाई भी हमारे साथ बैठे हैं कि ये हिंदुस्तान है और इसे हिंद भी कहते हैं। और मोहम्मद साहब या जो बड़े लोग हैं वो अक्सर ये कहकर गए इस देश से, इस दुनिया से, कि यहां से इत्र की खुशबू आती है। यही है स्थिति आबिद भाई। तो महत्वपूर्ण यह है, जो यही मैं कहना चाहता हूं कि इस देश ने देवदासी प्रथा को तोड़ा, बहु प्रथा को तोड़ा। और मैं खुद गया था शनि शिंगणापुर में 400 साल पुरानी प्रथा को तोड़वाने के लिए कि महिलाओं का प्रवेश आने दिया जाए। मगर महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई उठ करके अपने ही धर्म के, अपने ही परिवार की बहु बच्चियां या बेटियां कह रही हैं तो उसको समझना चाहिए। और उसको समझने से आप सियासी बना देंगे, यह कभी नहीं सोचा था कि सत्ता और संग्रह के पीछे इतना पागलपन होगा कि देश को जनगणना तो कर ही दिए, आज हिंदू और मुस्लिम में भी बात ये दी जा रही है कि पर्सनल लॉ में किसी की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर मौलिक अधिकारों का है, यहाँ पर समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये संविधान में लिखा गया है।